हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब भी कोई अस्पताल में डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां प्रसूता को और उसके परिवारजनों को कई बार फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार फर्स्ट डिलीवरी होती है तो जो मदर है उसको भी प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराना नहीं आता है और उसके जो परिवारजन है उनको भी ब्रेस्ट फीड के फायदे नहीं पता होता है, इसलिए वो कई बार सीधा बाहर से दूध लाके और बच्चे को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, उससे बहुत सारी परेशानियां बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं और साथ में ही उससे बहुत सारी परेशानियां उसकी जो मदर है, जो प्रसूता है, उसको भी दोस्तों बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। बच्चे को दूध नहीं पिलाने से उसकी ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसको बहुत सारा इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया जाए जिसमें ब्रेस्ट फीड कराने का प्रॉपर तरीका क्या है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो अपने को कैसे कोशिश करनी है उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, और क्या क्या ब्रेस्ट फीड के फायदे हैं, ब्रेस्ट मिल्क कितने तरह का होता है, इसका क्या फायदा है, क्या सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया। दोस्तों, एक मैंने अपने अस्पताल में ही एक प्रसूता से परमिशन लेके एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें हमारी यशोदा सिस्टर, राधे राधे सिस्टर, हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मोमबत्ती सिस्टर और मेरे साथी नर्सिंग ऑफिसर घनेंद्र जी ने भी बहुत हेल्प की है ये वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, बहुत ही डिटेल में समझेंगे सारी बातों को, बहुत ही अच्छे से, जैसे अपन घर बैठ के बात कर रहे हैं उस तरह से आके मैं आपको समझाऊंगा। कई बार मेरे पास अस्पताल में जब भी डिलीवरी होती है तो दवाई लिखवाने जो प्रसूता के अटेंडेंट आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ वहां भी उनको बताऊं, लेकिन इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, वहां लंबी लाइन होती है पेशेंट की कि मैं उन सब लोगों से बात कर सकूं। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करूं और जो भी हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी सबको ये वीडियो दिखाऊं। जब भी डिलीवरी होती है तो हमारी यशोदा सिस्टर उनको सिखाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग का, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो इस वीडियो को दिखाएं इसको, जिससे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड किसी को परेशानी आ रही है वो ना आए। दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग की थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम उसका वीडियो देखेंगे। तो सीरीज में दोस्तों हम बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है सब जानते हैं। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी को अपन ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। दोस्तों, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड विद ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट वाया लैक्टेशन। हम उसको अगर दूध को उससे एक्सप्रेस कर लें, बाहर निकाल लें और उसके बाद कटोरी चम्मच से पिलाएं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बोलते हैं। डायरेक्टली हम बच्चा सकलिंग करके माँ का दूध पी रहा है उसको दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। दोस्तों, जो ब्रेस्ट फीडिंग है एक नेचुरल वे है, भगवान ने इसको बनाया है जिससे कि एक बच्चा है या इन्फेंट है या कोई वो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और जिससे कि उसकी हेल्दी ग्रोथ हो सके और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों, थोड़ा सा हम समझेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है, ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो माँ का दूध है, वो कई तरह का होता है। जैसे जो सबसे फर्स्ट में जब प्रसूता की डिलीवरी होती है और जो पहला दूध जो माँ के स्तन से निकलता है, ब्रेस्ट से निकलता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, इसमें अलग न्यूट्रिशन होते हैं। फिर उसके बाद जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशनल मिल्क। फिर उसके बाद जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं मैच्योर मिल्क। इनमें मिल्क तो एक ही है, दूध एक ही है, लेकिन जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों अलग अलग है। ये सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ये इस तरह से नेचर ने इस तरह से इनको डिसाइड करा है कि जिस समय जिस चीज की रिक्वायरमेंट एक बेबी को होगी
वो पहले से ही नेचर ने इस तरह से बनाया है उसको कि उसको पहले जिस चीज की जरूरत है पहले दूध में वही आएगा, फिर दूसरे उसका जिस चीज की जरूरत है फिर उसमें वही आएगा। उस तरह से भगवान ने इसको डिजाइन करा है। तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे पहले। तो इतने 6 तरह के मिल्क होते हैं। कोलोस्ट्रम की बात करें दोस्तों तो कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोस्ट्रम इज मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी। जब भी कोई प्रसूता की डिलीवरी होती है तो उसके पहले हफ्ता में जो दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। दोस्तों ये कोलोस्ट्रम जो है ये येलो होता है, हल्का येलो कलर का होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। WBC होते हैं दोस्तों इसके अंदर, WBC को बढ़ाता है हमारे बॉडी में, जो बच्चा है उसके बॉडी में। तो जो कोलोस्ट्रम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है डिलीवरी हुई और तुमने बाहर का दूध पिलाना स्टार्ट किया और जो माँ का दूध है फर्स्ट उसको नहीं पिलाया, तो दोस्तों जो कोलोस्ट्रम है जो बच्चे को मिलना चाहिए था, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरे जीवन भर के लिए बच्चे में बनाता, वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो फिर ऐसे बच्चे पूरे लाइफ लॉन्ग माल नरिश्ड रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उनको बार बार बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं। तो दोस्तों ये कोलोस्ट्रम जो है डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट वीक में जो मिल्क आता है इसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। बहुत येलो कलर का होता है, थिक होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। तो दोस्तों जो बच्चा जब भी डिलीवरी होती है उस टाइम उसको बहुत ही कम जो मिल्क है उसकी जरूरत होती है, उसको बहुत ज्यादा फीड की जरूरत नहीं होती है, तो इसकी क्वांटिटी भी कम होती है। लेकिन साथ में इसमें हाई प्रोटीन होता है, इसमें एंटीबॉडीज के साथ साथ प्रोटीन जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, नेवर बी डिस्कार्डेड, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चे को इसको पिलाना चाहिए। कई बार बच्चा दूध वैसे नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट फीड में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसको एक्सप्रेस करके बच्चे को पिलाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट वीक में आता है, तो इसमें बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये है कोलोस्ट्रम। दोस्तों फिर कोलोस्ट्रम के बाद जो सेकंड वीक से जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशनल मिल्क, मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग 2 वीक्स। सेकंड वीक के बाद जो मिल्क आता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें भी दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, और इस समय जो दूध होता है इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है, साथ में जो फैट है और जो शुगर है उसकी कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है मैच्योर मिल्क। तो इसके बाद दोस्तों आता है मैच्योर मिल्क। जो मैच्योर मिल्क होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क के बाद आता है दोस्तों। ये थिनर होता है और वाटरी होता है, पतला होता है और पानी जैसा होता है। कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द बेबी। जो इसके अंदर जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों ये प्री टर्म मिल्क है। प्री टर्म मिल्क के बारे में आपको ज्यादा जानने की जानकारी जरूरत नहीं है। जब भी कोई मदर है उसका बच्चा अपने टाइम से पहले पैदा हो जाता है, मान लो किसी की 7 महीने पे डिलीवरी हो गई, तो उसको जो मिल्क आएगा पहले उसको अपन बोलते हैं प्री टर्म मिल्क। दोस्तों जो प्री टर्म मिल्क है इज ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर हु डिलीवर प्रीमैच्योरली। 7 महीने पे 8 महीने पे अगर किसी की डिलीवरी हो जाती है तो दोस्तों उसके जो माँ के दूध आता है उसको अपन प्री टर्म मिल्क बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन्स जो बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा होते हैं। दोस्तों 4 मिल्क की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। 4 मिल्क और हिंड मिल्क। दोस्तों जब भी माँ दूध पिलाना स्टार्ट करती है, चाहे वो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, कोई से वीक की बात हो, जब माँ बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट करती है तो जो स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं दोस्तों 4 मिल्क। जो 4 मिल्क होता है ये वाटरी होता है, पानी जैसा होता है, बट इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, शुगर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर्स होते हैं। तो देख के ही समझ में आ रहा है ये बच्चे की प्यास बुझाता है।
जो छोटा बच्चा हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना है। तो जैसे ही माँ उसको दूध पिलाना स्टार्ट करती है, तो मान लो उसको अगर वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का सकलिंग कराती है, उसको दूध पिलाती है, तो जो उसके शुरू में जो दूध पीता है बच्चा, उसमें उसको पानी जाता है ज्यादा। जो दूध होता है पतला होता है, पानी जैसा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, विटामिन ज्यादा होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, प्रोटीन ज्यादा होते हैं, शुगर ज्यादा होता है। तो ये बच्चे को उसकी जो प्यास है उसको बुझाता है, और साथ में सेटिस्फाइड द बेबी थ्रस्ट, ये उसकी प्यास को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन जो हिंड मिल्क है, जो बाद में मिल्क आता है, कम्स लेटर टुवर्ड द एंड ऑफ फीड, जब बच्चा दूध पीता जा रहा है, अपनी माँ के ब्रेस्ट फीड करता जा रहा है, तो जब उसका शुरू में वाटरी कंटेंट आ रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फिर बाद में लास्ट में वो उसी ब्रेस्ट को अगर सक करता रहेगा, तो दोस्तों उसको जो मिल्क आएगा उसको बोलेंगे अपन हिंड मिल्क। और जो ये हिंड मिल्क है, इसके अंदर फैट ज्यादा होता है, और आपको पता है फैट एनर्जी का रिच सोर्स होता है, तो इससे बच्चे को एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो उससे इसकी भूख शांत होती है। एक बार अगर बच्चे ने पूरा दूध पिया और पूरा ब्रेस्ट फीड अगर उसने ढंग से कराया, 4 मिल्क भी पिया, हिंड मिल्क भी पिया, तो दोस्तों उसको प्रॉपर फीड होने के बाद वो आराम से सोता है, फिर उसको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ी देर ही ब्रेस्ट फीड करा के छोड़ दिया, तो उसका प्यास तो बुझ जाएगा, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा, थोड़ी देर बाद वो फिर से रोने लगेगा। अब आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी ब्रेस्ट फीड कराएं तो बच्चे को प्रॉपर टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ऐसा नहीं 2 मिनट ब्रेस्ट फीड इधर से कराया, फिर ब्रेस्ट फीड इधर से कराया, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो मिल जाएंगे, प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जो फैट कंटेंट है वो नहीं मिलेगा। एनर्जी का रिच सोर्स होता है फैट, जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती, तो वो थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगेगा। तो पहले एक ब्रेस्ट को ही चाहे अपने को उसको फीड कराना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, जब तक उसमें से पूरा दूध खत्म ना हो एक साइड से, तब तक अपने को दूसरी साइड से ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो प्रोवाइड मोर एनर्जी सेटिस्फाइड बेबी हंगर, जो हिंड मिल्क है बच्चे की भूख बुझाता है। पहला जो मिल्क है स्टार्टिंग वाला, वो उसकी प्यास बुझाता है, बच्चे को उससे प्यास नहीं लगेगी लेकिन भूख लगेगी। और अगर आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उसको पानी भी मिल गया, न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, और उसकी जो भूख नहीं लगे इस तरह का एनर्जी सोर्स भी मिल गया। तो दोस्तों इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ बेबी नीड बोथ फोर मिल्क एंड हिंड मिल्क, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए दोनों ही मिल्क इंपॉर्टेंट है, तो बट अपने को इस चीज को ध्यान रखना है। बेबी बी अलाउड टू एम्प्टी वन ब्रेस्ट फुली फर्स्ट, मतलब पहले बच्चे को एक स्तन को या एक साइड की जो ब्रेस्ट है उसको पूरा अच्छे से खाली कर लेने देना है, पूरी देर तक उसी को ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके बाद उसको दूसरी साइड पे ब्रेस्ट फीड कराना है। बेबी रिसीव ओनली 4 मिल्क, क्राई एक्सेसिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर कोई माँ इस बारे में नहीं जानती है, वो थोड़ी देर इधर बच्चे को लगा के दूध से और फिर उसको सुला देती है, फिर बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है तो फिर इधर साइड से थोड़ी देर पिला के, फिर थोड़ा सा इधर से पिला के और उसको सुला देती है, तो बच्चा थोड़ी देर बाद ही वापस रोने लगता है और एक्सेसिव क्राई करते हैं वो, क्योंकि उनका पेट नहीं भरा होता है, वो भूख लगती है उनको थोड़ी देर बाद ही। इसलिए हम पहचान, अगर कोई बच्चा, बहुत सारी मदर्स आती हैं कि सर ये बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, एक्सेसिव क्राई है इसकी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे पास रोज आते हैं 1-2 पेशेंट इस तरह के, जो माँ के जो प्रसूता है उसके अटेंडेंट आते हैं, बोलते हैं सर ये बच्चा रात को बहुत रोता है ये। तो उसका रीजन यही है, उसका पेट नहीं भरता है, उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं करा रही है माँ, प्रॉपर फीडिंग नहीं करा रही, इसलिए उसकी जो हंगर है, वो भूख है, वो शांत नहीं हो रही है। तो जब भी बच्चे को अगर प्रॉपर फीडिंग होगी तो वो प्रॉपर नींद लेगा और कम से कम रोएगा। दोस्तों ये स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसके बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। कई बार हमने को स्टोरेज करना पड़े, जैसे अगर मैंने कहा बच्चा उस टाइम दूध नहीं पी रहा है तो कोलोस्ट्रम को कभी फेंकना नहीं है, तो ह्यूमन मिल्क को कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे तक हम रूम टेम्परेचर पे भी माँ के दूध को रख सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन इंसुलेटेड कूलर बैग, आइस पैक फॉर 24 आवर, आइस पैक में रखें तो हम 24 घंटे तक उसको रख सकते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर 5 days एट अबाउट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 दिन तक हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और दोस्तों जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है फ्रिज का,
उसमें हम 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें तो दोस्तों हम 2 वीक तक माँ के दूध को फ्रीज करके रख सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर फॉर अबाउट 3 to 12 मंथ। जो आजकल ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज यूनिट भी हैं, आजकल बहुत कॉमन है ये, जहां पे ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया जाता है तो उनके अंदर डीप फ्रीजर के अंदर 3 से लेके 12 महीने तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसी माँ जो ब्रेस्ट फीड जिनके कई बार दूध नहीं आता है तो उनके लिए ये दिया जा सकता है, उनके बच्चों के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों अब हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, एक माँ दूध पिलाना चाहती है अपने बच्चे को, डिलीवरी हुई है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे उसको हमें प्रिपेयर करना है जिससे कि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग वो करा सके, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले माँ को उसके बच्चे के जन्म से पहले से ही उसको थोड़ा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए। आजकल थोड़ा सा हाईटेक जमाना है, एजुकेशन का जमाना है, जो माँ हैं वो भी बच्चे को ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराना पसंद नहीं करती हैं और उनके पास कई बार वो वर्किंग होती हैं तो उतना टाइम भी नहीं होता है। तो ऐसे मतलब केस में बहुत सारे केसेस हैं, स्पेशली जो सिटी में जो रहते हैं, बड़े सिटी में जो रहते हैं उनके लिए ये सब चीजें फेस करते हैं वो लोग। गांव में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी माँ का डिलीवरी से पहले से ही उसको प्रिपेयर करना है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना है कि अब तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है तो तुमको बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाना बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से जो भी उसके क्या क्या फायदे हैं उसके सब कुछ उसको मोटिवेट करना है। दूसरा, सेलेक्ट राइट प्लेस फॉर डिलीवरी। ऑब्वियसली आजकल तो सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, गांव में भी कोई बच्चा पैदा होता नहीं है, अब सब हॉस्पिटल में ही लाते हैं डिलीवरी के लिए, इतनी सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दे रखी हैं। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग्स प्रायर टू डिलीवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार डिलीवरी के टाइम पे जो बहुत सारे दवाइयां और इंजेक्शन उनसे यूज करते हैं, उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो कई बार माँ का दूध नहीं आता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग सून आफ्टर डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग को जैसे ही डिलीवरी हो उसके तुरंत बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, गिव कोलेस्ट्रम एंड अवॉइड प्री लैक्टियल फूड, बाहर का खाना नहीं देना है और कोलेस्ट्रम तो देना ही देना है। हेल्प बेबी सकल इन गुड पोजीशन, बच्चे को प्रॉपर पोजिशनिंग करनी है, वो अभी हम सीखेंगे, देखेंगे कैसे इसको प्रॉपर पोजिशनिंग करते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। रिकमेंडेड डिमांड फीडिंग, जब बच्चे को भूख लगे तभी दूध पिलाना है। कंटिन्यू ईच फीड एज लॉन्ग एज बेबी वांट, जब भी बच्चा दूध पी रहा है तो जब तक बच्चा सकलिंग कर रहा है, जब तक बच्चा दूध पी रहा है उसको पिलाते रहना चाहिए। डू नॉट वॉश निपल बिफोर एंड आफ्टर एवरी फीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब भी दूध पिलाएं तो बच्चे को उसको पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बच्चे की फीड बहुत कम होती है, उसका कई बार इतना पानी साफ नहीं होता है, उससे उसको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो दूध पिलाने से पहले बच्चे के जो माँ के स्तन है उसको धोना नहीं चाहिए। क्वेश्चन मदर इन एडवांस अबाउट एंगोर्जमेंट, और थोड़ा सा माँ को जैसे मेंटली प्रिपेयर रहे, उसको पहले से बताना चाहिए कि कई बार क्या जो ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट हो जाता है, मतलब जो दूध है बच्चा अगर प्रॉपर फीड ना करे तो वो दूध माँ के स्तन में ही भर जाता है, उसकी वजह से उसमें थोड़ा सूजन आ जाती है, कई बार पेन भी होने लगता है और कई बार वर्स्ट कंडीशन में एब्सेस वगैरह भी हो जाता है। तो इसलिए माँ को प्रॉपरली फीड कराते रहना चाहिए बच्चे को। हेल्पिंग मदर टू ब्रेस्ट फीड, एक माँ को कैसे हम हेल्प करेंगे ब्रेस्ट फीड करने के लिए। प्रिपेयरिंग द इन्फेंट एंड मदर, कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए ये हम समझने जा रहे हैं अभी। इंश्योर इन्फेंट इज क्लिनिकली स्टेबल एंड अलर्ट, सबसे पहले हमें देखना है ब्रेस्ट फीड कराने से पहले बच्चा एकदम क्लिनिकली स्टेबल है, अलर्ट है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो जैसा मैंने कहा, सुन एज बच्चा डिलीवरी हो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। कई बार बच्चा स्वस्थ नहीं होता है, माँ का दूध पीने के लिए वो तैयार नहीं होता है, उसको गैस्पिंग है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कोई सेप्सिस है, इस तरह का कोई म्यूकोनियम एस्पिरेशन है, तो अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसको जबरदस्ती ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। सबसे पहले हमें देखना है बच्चा स्वस्थ है, ठीक ठाक है, ब्रेस्ट फीड कर सकता है, अलर्ट है, तो ही उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ऐसे केस में कई बार हम जबरदस्ती ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बच्चा ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रॉपर उसका स्टेबल नहीं है, वो
बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा है और साथ में हम उसको दूध पिला देते हैं तो उसके सांस की नली में दोस्तों जा सकता है, उससे उसको निमोनिया हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, फिर हमको देखना है बच्चा सही है, फिर देखना है माँ भी सही है कि नहीं। पता चला माँ के पेट में दर्द हो रहा है, डिलीवरी हुई है तुरंत, पहले उसको स्टेबल करना है, कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, कोई उसके वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। और माँ स्टेबल है, बच्चा स्टेबल है, उसके बाद ही दोस्तों हमें दूध पिलाना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद अगर माँ ठीक है, स्वस्थ है, तो सबसे पहले मेक हर सिट डाउन एंड कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट पोजीशन। सबसे पहले माँ को बिठाना है, कंफर्टेबली बिठाना है, आराम से बिठाना है। ऐसा नहीं जबरदस्ती उसको बैठ नहीं पा रही और हम उसके बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसको भी कंफर्ट में बिठाना है। उसके बाद प्रॉपर उसकी पोजीशन होनी चाहिए, थोड़ा पीछे से कंधे से मतलब अपनी कमर में सपोर्ट लेना है, दीवार के सहारे या बेड से, जो भी उसको प्रॉपर सपोर्ट देना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद उसको बहुत सारी परेशानियां होती है माँ को दोस्तों। उसके बाद 4 की पॉइंट इन पोजीशन। बच्चे को जब भी हम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं अभी जो वीडियो है उसमें आपको दिखाऊंगा। जब भी हम प्रॉपर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा है, बेबी हेड इन लाइन विद हिज बॉडी, तो जो बच्चे का सर, उसकी नेक और उसकी बॉडी एक सीध में होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे का सर ऊंचा है, पूरा बॉडी नीचे लटका हुआ है, ऐसे बच्चा फीड नहीं करेगा। तो जब भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो कैसे पोजीशन बनाएं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उस तरह से उसको पकड़ना है, जैसे ये हाथ पे, इस तरह से इस हाथ पे लिटा लीजिए, तो उसका हेड, उसकी नेक और उसका जो पूरा शरीर है वो एक लाइन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सर तो ब्रेस्ट के पास पहुंच गया, पैर उसके नीचे लैप में रखे हुए हैं, माँ की गोदी में रखे हुए हैं, तो बच्चा ऐसे लटका रहेगा तो वो दूध नहीं पिएगा। तो उसको प्रॉपर टेक्निक ये है कि उसका जो सर है, उसकी जो नेक है और उसका जो पूरा बॉडी है वो एक सीध में होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, होल बॉडी वेल सपोर्टेड। बच्चे को पूरा एक हाथ पे ऐसे लिटा रखा है अपने को, तब उसको फीड कराना है। इस साइड में कराना है तो इस तरह से उसको रखना है। अगर वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा लटका रहेगा तो भी वो दूध नहीं पिएगा। बेबी टर्न्ड टुवर्ड द मदर। जो बेबी है उसको माँ की तरफ घुमाना है। जो बच्चे का पेट है और माँ का जो पेट है, दोनों का, मदर का और माँ का जो शरीर है, एक दूसरे से टच होना चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है। उसकी तरफ करवट लेवाना चाहिए माँ की तरफ, जिससे कि बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर सके। बेबी एब्डोमेन टचिंग मदर्स एब्डोमेन। जो माँ का पेट है उससे बच्चे का पेट को अपने को टच कराना है। ये 4 चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम उसको, बच्चे को वो कराएंगे फीड, तो जो बच्चे का मुंह है प्रॉपरली ओपन होना चाहिए और जो उसका एरियोला वाला पार्ट है, जो एरियोला वाला पार्ट है, जो काला काला जो ब्रेस्ट पे पार्ट होता है, उसको पूरा बच्चे के मुंह में देना होता है। जो बच्चे का लोअर लिप है उसको नीचे रहना चाहिए और उसकी टंग जो है वो भी उसके जो निप्पल है उसके नीचे रहना चाहिए। तो दोस्तों ये है प्रॉपर तरीका। उसके बाद बच्चा प्रॉपरली सकलिंग करेगा, उसके बाद ही प्रॉपरली दूध पिएगा। हाउ टू सपोर्ट हर ब्रेस्ट विद अदर हैंड। उसके बाद कई बार बच्चा वो छोटा होता है, वो ब्रेस्ट उसको प्रॉपर सकलिंग नहीं कर पाता है, तो एक हाथ से हमें ब्रेस्ट को सपोर्ट करना होता है। जो जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं एक हाथ से, तो बच्चे को सपोर्ट कर लिया, दूसरे हाथ से अपनी ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है। इसके लिए जो हमारी ये उंगली है इसको ब्रेस्ट के नीचे रखना है ऐसे, और उसके बाद अंगूठे से उसको ऊपर से प्रॉपर उसकी शेप बनानी है। तो पुट हर फिंगर बिलो द हर ब्रेस्ट। जो माँ की ब्रेस्ट है उसको एक हाथ से ऐसे, जो ये तर्जनी उंगली है उसको उसके नीचे रखना है, अंगूठे को उसके ऊपर रखना है और ऐसे पकड़ के बच्चे के मुंह में देना है। यूज हर फर्स्ट फिंगर टू सपोर्ट हर ब्रेस्ट। पुट हर थंब एबव द एरियोला हेल्पिंग द शेप ऑफ द ब्रेस्ट। जो बच्चे के मुंह में अच्छे से ब्रेस्ट का जो एरियोला वाला पार्ट है, जो निपल वाला पार्ट है, जाए, इसलिए पहले हमें ब्रेस्ट की प्रॉपर शेप देनी है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको प्रॉपर तरीके से ही हम दूध पिला सकते हैं। तो इस चीज का भी दोस्तों ध्यान रखना है, कैसे हमें बच्चे को सपोर्ट करना है और कैसे उसको अपने को ब्रेस्ट को पकड़ के मुंह में देना है बच्चे को। तो इसके लिए ब्रेस्ट को सपोर्ट करना पड़ता है। अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको ब्रेस्ट के नीचे रखना है, थंब को उसके ऊपर रखना है और उसका एरियोला को पकड़ के बच्चे के मुंह में देना है। नॉट टू कीप हर फिंगर नियर द निप्पल।
तो जब अपने को बच्चे का मैंने बताया ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है तो उंगली को ज्यादा आगे नहीं रखना है, पीछे की तरफ रखना है। एरियोला जो काला काला पार्ट है उसके भी पीछे रखना है। आगे से कई बार माँ को दूध पिलाना नहीं आता है, वो निप्पल को पकड़ के उसे मुंह में घुसाने की कोशिश करती है, तो मुंह में निप्पल घुसने से पहले उसकी उंगलियां ही उसके मुंह में घुसने लगती है, तो बच्चा दूध पीता नहीं है। अब माँ सोचती है कि इसको दूध पीना नहीं आ रहा है या दूध पी नहीं रहा है, और वो थोड़ी देर ट्राई करके सुला देती है। तो अगर प्रॉपर टेक्निक से हम दूध पिलाएंगे तो बच्चा दूध पिएगा जरूर। हाउ टू हेल्प द बेबी टू अटैच एक्सप्रेस द लिटिल मिल्क ऑन हर निप्पल। सबसे पहले थोड़ा सा मिल्क निकाल लीजिए एक्सप्रेस करके। टच द बेबी लिप विद हर निप्पल। उसके बाद जो बच्चे का मुंह है उसको निप्पल से थोड़ा टच करिए जिससे वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसके बाद हमें सपोर्ट के थ्रू वेट अंटिल द बेबी माउथ इज ओपनिंग वाइड, उसका पूरा मुंह खोलना चाहिए। एंड टंग इज डाउन एंड फॉरवर्ड, जो उसकी जीभ है बच्चे की वो उस निप्पल्स के नीचे होनी चाहिए, उसका होठ बाहर की तरफ होना चाहिए, उसका माउथ पूरा खुला होना चाहिए। मूव द बेबी क्विकली ऑन टू हर ब्रेस्ट एमिंग द निप्पल टुवर्ड द बेबी पैलेट एंड हिज लोअर लिप वेल बिलो द निप्पल। तो जल्दी से हमें बच्चे को दूध अच्छे से इसको सपोर्ट करके उसके पूरा निप्पल उसके मुंह में डाल के और फिर उसको दूध पिलाना स्टार्ट करना चाहिए। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ को कैसे पता लगेगा कि अब बच्चा मेरे दूध पी रहा है, प्रॉपर अटैचमेंट उसको हो गया है कि नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखना जरूरी है। और मोर एरियोला इज विजिबल एबव द बेबी माउथ देन बिलो इट। मोर एरियोला इज विजिबल एबव द बेबी माउथ देन बिलो इट, मतलब जो काला काला पार्ट है एरियोला वाला वो ऊपर से थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, अगर नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए, वो बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बेबी का जो मुंह है पूरा खुला हुआ होना चाहिए। बेबी का जो लोअर लिप है, जो नीचे वाला होठ है, टर्न आउटवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे होना चाहिए। कई बार उसका बच्चे का मुंह ऐसे अंदर की तरफ लिप हो जाता है तो वो सकलिंग नहीं करेगा, उसको बाहर की तरफ होना चाहिए, चीज देखना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हाथ से उंगली से थोड़ा करके देना चाहिए। जो उसकी चिन है वो बच्चे की जो चिन है टचिंग द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को टच करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ साइन है इफेक्टिव सकलिंग के, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के। अब इफेक्टिव सकलिंग कर रहा है कि नहीं बच्चा, इसको कैसे दोस्तों हम देखेंगे। सबसे पहले इन्फेंट टेक सेवरल स्लो डीप सक, पहले वो बच्चा एकदम चूसेगा दूध को, उसके बाद फॉलो इट स्वेलिंग, उसके बाद दूध को गटकेगा, स्वेलिंग बोले करेगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। ये है प्रॉपर सकलिंग का तरीका। सबसे पहले बच्चे ने दूध पिया, उसके मुंह में दूध भर गया, उसके बाद उस दूध को वो गटकेगा और फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा, फिर पीना स्टार्ट करेगा, फिर उसके मुंह में दूध भर जाएगा, फिर उसको स्वेलो करेगा, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा। ये है इफेक्टिव सकलिंग। इनइफेक्टिव सकलिंग कैसे पता चलेगा। इनइफेक्टिव सकलिंग में फोर्स, बच्चा थोड़ी देर के लिए दूध पिएगा बट उसके बाद कोशिश करेगा कि अपना मुंह हटाने की, या पिएगा नहीं और उसको बाहर से दूध को बाहर निकालने की। एंड इज अनेबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एनफ, और बच्चा उसको काफी देर तक पीने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉपर तरीके। अब ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन के बारे में दोस्तों अपन इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि कैसे एक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करानी है, क्या क्या मैंने जो जो अभी बताया उसको हम वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों ये हमारी राधे राधे सिस्टर हैं और ये मैं हूं, और ये एक फीमेल है हमारे हॉस्पिटल के वार्ड में, ये हमारी सिस्टर है ओमती सिस्टर। ये हम सब लोग मिलके इसको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहते हैं इस बच्चे को। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो हमारी यशोदा सिस्टर इनको हेल्प कर रही है कैसे ब्रेस्ट फीड करानी है। सबसे पहले बच्चे को प्रॉपर अपन ने पोजीशन में रखा है, उसको प्रॉपर तरीके से बच्चे को उसकी माँ की गोद में रखा है, प्रॉपर सपोर्ट दे रखा है इसको एक हाथ से। इसके बाद इसको टर्न कराया है माँ की तरफ, जिससे कि इसका एब्डोमेन बच्चे का माँ के एब्डोमेन से टच हो सके। उसके बाद अब ये मैंने जैसा बताया उसको ब्रेस्ट को सपोर्ट करके उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस बच्चे को। सबसे पहले एक उंगली से नीचे ब्रेस्ट के नीचे रखनी है और उसको ऊपर से दूसरे अंगूठे से पकड़ के इस बच्चे को सकलिंग करानी है। तो दोस्तों देखो, अब ये बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर दिया है, इसको प्रॉपरली उसने लगाया है ब्रेस्ट से, इसका हेड प्रॉपरली सपोर्टेड है, इसकी जो बॉडी है और इसका जो नेक है, हेड है, वो एक लाइन में है। अब देखिए कितनी अच्छी सकलिंग ये कर रहा है एकदम आराम से। इस तरह से माँ के दूध को सकलिंग के लिए लगाना है। ये हमारी सिस्टर एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन मैंने इसको म्यूट कर दिया है इनकी आवाज को। उसके बाद दोस्तों
सकलिंग कराने के बाद मैंने जैसा कहा बच्चे को बर्पिंग करानी होती है, बच्चे को माँ के कंधे से लगा के ऐसे धीरे धीरे उसमें वो करना होता है, उसको सहलाना होता है, जिससे उसके जो ईसोफेगस के अंदर जो दूध है वो उसके स्टोमक में आ जाए, उसके पेट में आ जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो माँ का जो अगर हम प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराने के बाद मैंने जैसा कहा उसको सहलाना होता है कंधे से लगा के, जिसको हम बोलते हैं बर्पिंग। अगर हम दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर गटकने की क्षमता नहीं होती है, तो हमने दूध पिलाया और वो उसकी ईसोफेगस में है, वो स्टोमक में नहीं पहुंचता है, और हम दूध पिलाने के बाद बच्चे को सुला देते हैं, तो जो दूध है जो उसके ईसोफेगस में है वो बाहर आके उसके मुंह में आ जाता है, और मुंह के थ्रू एक हमारे कान से एक नली कनेक्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, और उस यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू ये दूध कान में चला जाता है दोस्तों, और कान बहने लगता है, और माँ आती है कि साहब बच्चे का कान बहने लग गया। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब भी दूध पिलाने के बाद बच्चे को प्रॉपर कंधे से लगा के ऐसे धीरे धीरे उसको सहलाना होता है, जिससे जो उसकी ईसोफेगस में जो दूध है वो उसके स्टोमक में पहुंच जाता है, और स्टोमक में दूध पहुंचने के बाद प्रॉपर बच्चा डकार लेता है, जैसे अपन खाना खाने के बाद अपन वो करते हैं, ऐसे ही बच्चा माँ के कान पे वो सुनाई देता है। तो जब तक उस बच्चे को डकार ना आए प्रॉपर बर्पिंग कराते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, अदरवाइज बच्चे के कान से बात आने लगता है और माँ डर जाती है कि इसका कान बहने लगा, लेकिन वो कान बहना वो फॉल्टी टेक्निक दूध पिलाने की गलत तरीके की वजह से उसका जो मुंह में दूध है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू उसके कान में आ जाता है, और उसी से वो पस के फॉर्म में माँ को दिखता है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। अभी इस वाली वीडियो में देखिए ये इससे दूसरा बच्चा है, कितना अच्छे से इसको प्रॉपरली एरियोला इसके पूरे मुंह के अंदर है, और कितना अच्छे से ये सक कर रहा है। जो इसका निचला वाला होठ है ये देखो बाहर की तरफ है, इसका मुंह पूरा खुला हुआ है, और जो एरियोला वाला पार्ट है काला काला वाला पार्ट ये प्रॉपर इसके मुंह के अंदर है। कई बार हम केवल निप्पल को ही बच्चे के मुंह में देते हैं, और पूरा जो ब्रेस्ट का जो काला काला एरियोला वाला पार्ट है उसको नहीं देते, तो ऐसे केस में बच्चा सक नहीं करता है, उसको दूध भी नहीं आता है। उसके प्रॉपर सकलिंग के लिए उसका ये जो एरियोला वाला पार्ट है बच्चे के मुंह में होना चाहिए, बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ होना चाहिए, उसका जो नीचे वाला होठ है और साथ में उसकी जीभ है जो अपने निप्पल है उसके नीचे होना चाहिए। कई बार ये होठ इसके फोल्ड नहीं होना चाहिए, और ऐसे अगर बच्चे को हम दूध पिलाएंगे तो देखो कितने अच्छे से सकलिंग कर रहा है, ये प्रॉपर सकलिंग है। मैच्योरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड द बेबी माउथ, ये मैंने लिखा भी है। ये इस तरह से अपने को दोस्तों करना है। एक दोस्तों और वीडियो है, ये माँ है, इसके वीडियो में मैंने दिखाया है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कितना ही कोशिश करो बच्चा दूध नहीं पिएगा। ये मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, ज्यादातर केस में हम गलती करते हैं। देखो बच्चे का जो शरीर है और जो उसका हेड है वो एक लाइन में नहीं है, और चाहे अब कितना ही आप कोशिश कर लो बच्चा दूध पिएगा नहीं ऐसे केस में। जैसा कि अब ये खूब हम कोशिश करें, माँ भी कोशिश करे, हमारी यशोदा सिस्टर बहुत इसमें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की पोजिशनिंग सही नहीं है, इसलिए ये दूध नहीं पी रहा है। तो ये वीडियो में मैंने इसलिए डाला है कि ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो बच्चा है उसकी हेड को, उसकी नेक को और उसके पूरे शरीर को एक सीध में रखना है दोस्तों, और उस सीध में रखने के बाद उस बच्चे को माँ की तरफ टर्न कराना है, जिससे कि उसका एब्डोमेन माँ के एब्डोमेन से टच करे, जिससे उसको सकलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसका पूरा मुंह खोल के पूरा एरियोला वाला पार्ट उसके मुंह में देना है, तब बच्चा प्रॉपर सकल करेगा। इस वीडियो को डालने का पर्पज मेरा यही है कि देखो कितना प्रयास करने के बाद भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है। ऐसे ही लोग ज्यादातर गलती करते हैं, थोड़ा देर ट्राई करते हैं, फिर उनको लगता है माँ का दूध नहीं पी रहा है और वो बाहर से दूध लाके तुरंत दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप देखिए कितना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बच्चा इस दूध को नहीं पिएगा, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग सही नहीं है। ये बच्चा दूध कैसे उसको तक करेगा, क्योंकि उल्टा लटका हुआ है, इसका पूरा शरीर नीचे है, हेड ऊपर है। तो ऐसे केस में बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है, और अनकंफर्टेबल जब बच्चा रहेगा तो वो सकल नहीं करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही ध्यान से बहुत ही सारी चीजों को करने का इसमें कोशिश किया, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट इससे मुझे लगता है बहुत लोगों को फायदा होगा। मैं हॉस्पिटल में कई बार देखता हूँ कि माँ आती हैं, उनके प्रॉपर बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं, उनके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो मैं आपसे सभी से
ये रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसी सीरीज में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक माँ की केयर कैसे करें, डिलीवरी के बाद घर पे उसको क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, इन सब बातों को भी दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।